नमस्कार, मैं हूं राजन मिश्रा और इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गली गली में शोर में आपका स्वागत है। और इसमें हम मौजूद हैं जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में। जफराबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के डॉक्टर हरेंद्र सिंह जो है विधायक हैं और इस बार फिर बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। अभी समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। बसपा से संतोष मिश्रा जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ की आवाम है, यहाँ पे जो पार्टियों के सपोर्टर, हम इनसे बात करेंगे इस बार कैसी सरकार जो है लोग चुनना चाहेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे भगवाधारी। दादा, इस बार बताइए क्या है जफराबाद का मूड? फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जफराबाद में भाजपा की सरकार? बिल्कुल, जफराबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आएगी। क्या है विकास कितना हुआ जफराबाद? विकास तो यही हुआ कि हम सभी यहाँ जुटे हुए समाजवादी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने आवास योजना लागू किया, लेकिन 3 साल तक अखिलेश बाबू लटकाए रह गए। जब डबल इंजन की सरकार आई है तब कार्य में परिणित हुआ और इस जफराबाद नगर में हजारों से ज़्यादा आवास जो है तैयार कर हुए। कोई जाके जांच कर सकता है, स्थलीय जांच कर सकता है। उसमें भी सबके साथ सबके विकास की जो योजना थी घर घर परिणित हुई। उसमें जाति और किसी धर्म को ले देख करके ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। विकास के दावे हैं, लेकिन जफराबाद से अगर सवई नाला का मार्ग देखा जाए तो वो जो है टूटा हुआ है, बना नहीं 5 सालों में। क्या कहेंगे? ये तो पहले से ही बना हुआ था, यहाँ बाईपास निकला। नहीं, जफराबाद से जो सवई नाला का मार्ग है गौरा बादशाहपुर का, ये सवई नाले में जाइएगा तो वहाँ के लोगों से पूछिएगा। ये जफराबाद की बात आपने कहा, जफराबाद विधानसभा में नहीं आता? जफराबाद नगर में, जफराबाद के विकास नगर नहीं, जफराबाद में आता है। विधायक जी उस पर कभी गए नहीं 5 साल? सुनिए, जफराबाद में इतनी सड़कों का जाल बन गया, हाईवे निकला, कम नहीं है, धीरे धीरे कार्य हो रहा है। वो भी कार्य होगा, उसका भी सेंशन हुआ है, होगा। जनता मौका देगी तो कार्य होगा। बिल्कुल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और लोग हैं, आप बताइए भैया क्या लगता है जफराबाद जनता का क्या मूड है? इस बार जफराबाद की जनता जो है बदलाव चाहती है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना हुआ है जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, दीनानाथ ये बाबू सिंह कुशवाहा और वेसराम जी और तमाम जो है और पार्टियां जुड़ी हुई हैं। इस बार जो है हम लोगों ने मूड बनाया है कि जफराबाद में बदलाव होगा और जफराबाद में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे जफराबाद में हम लोग कितनी बार आवाज़ उठाए कि जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज होना चाहिए। यहाँ पे महिला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी जाते हैं। वहाँ पे घंटों घंटों जफराबाद रेलवे फाटक बंद रहता है। उसी जगह पे बच्चे बुजुर्ग जो है दम तोड़ देते हैं। जफराबाद में यहाँ पर काम नहीं हुआ और चाहे देख लीजिए ना उनके द्वारा हैंडपम्प बना, ना जो है कोई काम हुआ। महंगाई चरम सीमा पे है, हिंदू मुसलमान सभी परेशान हैं। आज गाय का बछड़ा छूटा हुआ है, किसान परेशान है। इस बार वो जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से हमारे जो है यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे और सरकार नहीं बनी तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनने वाली। अच्छा, आपने कहा हिंदू मुस्लिम, तो जिस तरह से भी एक हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, हिजाब मामला, तो क्या लगता है यूपी के चुनाव में उसका भी कुछ असर पड़ेगा? ये जानबूझ के लाया गया है। यहाँ पे हिजाब का कोई मसला नहीं था, चुनाव आते ही जो है हो जाता है। कभी जो है पुलवामा हमला होता है तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। चुनाव को आते ही क्यों ऐसा हो जाता है? ये जो है हिजाब को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जब यहाँ का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, किसी धर्म को मानने वाले हो, जो धर्म को मानता है वो भी, उसका भी ये देश है और जो धर्म को नहीं मानता उसका भी देश है। कुछ लोग आधा कपड़ा पहनते हैं, कुछ लोग फुल कपड़ा पहनते हैं और कुछ लोग यहाँ इसी देश में नंगे रहते हैं, उनका भी देश है। तो ये देश संविधान से चलेगा, ना कि जो है